नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काई मैट के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 14 अप्रैल हो चुकी है। तो अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल के मैप में मैंने दिखाया था, ये पास में आ चुका है और ये 15 तारीख को यहाँ पर पहुंचेगा, या पहाड़ों पर पहुंचेगा। इसको देखेंगे, यहाँ पर है, माफ कीजिएगा, ये तो ये 16 तारीख से इसका असर आपको दिखाई देगा। 16 और 17 तारीख को पहाड़ों पर अच्छी बारिश होगी। 16 और 17 तारीख, 16 से 18 तारीख के बीच में जम्मू कश्मीर वगैरह में होगी। 17 और 18 तारीख को हिमाचल में होगी। उत्तराखंड का मौसम साफ रहेगा और बाकी जो इलाके हैं उनका भी मौसम लगभग साफ रहने वाला है। तो अब गर्मी बढ़ गई है। ऑलरेडी हमने देखा कि 42 और 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचने लगे हैं, खास करके अकोला वगैरह में, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में, गुजरात में, विदर्भ, मराठवाड़ा और कुछ इलाके हैं जो रायलसीमा के हैं, वहां पर टेम्परेचर बढ़ गए हैं, उड़ीसा में बढ़ गए हैं। तो अब 40 का आंकड़ा एक नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री आप मान सकते हैं कि कई जगह पर रहेगा। हीट वेव भी आ जाएगी और हीट वेव जैसी कंडीशन बन जाएगी। दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली में भी 3 या 4 दिनों के अंदर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री को छू सकता है। तो ये आज 14 तारीख का मैप है। इसमें आप देखिए कि पहाड़ों पर कहीं पर भी कोई दूर दूर तक कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। काफी दूर है, अफगानिस्तान के आसपास है, लेकिन ये 16 तारीख को यहाँ पहुंच जाएगा। हवाएं अभी भी उत्तर भारत में तेजी से चल रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश जारी रहेगी और केरल में भी कहीं कहीं पर बारिश होगी। 15 तारीख में भी आप देखिए कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बांग्लादेश के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ने वाली है। कोस्टल कर्नाटका, केरला में बादल या बहुत हल्की बारिश रहेगी और 16 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा, पहाड़ों पर आ जाएगा। 17 और 18 तारीख को हिमाचल तक बारिश देगा। उत्तराखंड सूखा रहेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह का वेदर ये आपका रहने वाला है। तो ये 17 तारीख में आप देखेंगे, 17 तारीख में ये पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में, अफगानिस्तान में, ये सारे इलाकों में बारिश आ जाएगी। पंजाब के भी कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां, जो गुरदासपुर है वगैरह, उस जगह पर आ सकती है। तो ये पहाड़ों की वगैरह माफ कीजिएगा बात करें तो ये 16, 17, 18 तारीख को ये जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश रहेगी और ये लद्दाख के कुछ इलाकों में भी 17 और 18 तारीख को बारिश रहेगी। हिमाचल के जो इलाके हैं वहां पर बारिश बहुत हल्की होगी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसका असर जम्मू कश्मीर पर जा रहा रहेगा। हिमाचल में आप देखेंगे चंबा, कलियोंग वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर धौलाधार हिल्स में हल्की बारिश होगी। हो सकता है कि कुछ छुटपुट बौछारें धर्मशाला, मंडी यहाँ तक भी आ जाए। लेकिन जो और ज्यादा साउथ में जैसे आप जाएंगे, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड सूखा रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। बादल वगैरह आ सकते हैं, एक आध जगह पर बूंदाबांदी हो गई तो हो गई, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा कम है। अब 17 तारीख को हो सकता है कि पठानकोट और गुरदासपुर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन बाकी इलाकों में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। तापमान अब बढ़ने वाले हैं। गर्मी अपना पूरा जो आपको एक तरह से जो सितम दिखाएगी या चरम पर गर्मी होगी वो आपको दिखाई दे जाएगी। अब सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो इलाके हैं काफी ज्यादा हरियाणा में गर्म हो जाएंगे। बाकी इलाकों में भी गर्मी बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में भी 40 डिग्री, 38, 39 और 40 डिग्री तक टेम्परेचर 2-3 दिन में आ सकते हैं कुछ इलाकों में। यानी 40 डिग्री हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, ये इलाके भी छू सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा गर्म रहेगा आपका, झांसी, मोहावा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कानपुर देहात, इटावा, ये इलाके। बाकी इलाकों में भी जो टेम्परेचर है मिड 30 से अपर 30 में चले जाएंगे, यानी कि 37-38 तक जा सकते हैं। 40 डिग्री तक भी वो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां का, वहां टेम्परेचर जा सकते हैं। लू की स्थिति अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से हम देखेंगे बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई देगा। पूरी तरह से मौसम सूखा रहेगा, कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार मानसून बिहार पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा पर मेहरबान दिख रहा है, क्योंकि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इस इलाके में थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। मानसून का जो है वो बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हो सकता है एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो जाए, लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल पूरी तरह सूखा रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश रहेगी। 2 दिन के बाद यहाँ पर बारिश में इजाफा हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ तक कि बांग्लादेश के भी कई इलाके तेज बारिश देख सकते हैं।
हिमाचल ये अरुणाचल प्रदेश में 17 और 18 तारीख को कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अभी फिलहाल कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। 40, 42 और 43 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर, पाली, ये जो इलाके हैं, चित्तौड़गढ़ वगैरह काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं जो 40 डिग्री छू जाएंगे। दक्षिणी मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में थोड़ा सा समय लगेगा, यहाँ पर भी 40 डिग्री आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी अपने चरम पर रहेगी। बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जांजगीर, चंपा, बस्तर, सभी जगह पर भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। टिटलागढ़ जो उड़ीसा में है ऑलरेडी 40 डिग्री पार कर चुका है। उसी तरह संबलपुर, जरसगुड़ा, ये सारे इलाके में भी काफी ज्यादा, एंगुल वगैरह में बहुत ज्यादा मतलब कि हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है। उमस भरी गर्मी काफी ज्यादा परेशान करेगी। गुजरात में तापमान ऑलरेडी 43 डिग्री पहुंच चुके हैं। 44 डिग्री का आंकड़ा अगर छू जाते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यानी कि गुजरात के राजकोट, सुरेंद्र नगर वगैरह, और ये जो आपका अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। साबरकांठा, महिसाना, इदार, ये सारे इलाके बहुत ज्यादा गर्म होने वाले हैं। अभी अगर हम बात करें तो विदर्भ के अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर या नंदुरबार, धुले, जलगांव, हिंगोली, लातूर, जालना, नांदेड़, परभनी, धाराशिव, ये सारे इलाके बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे। कोस्टल एरियाज में भी थोड़ी सी जो है वो बढ़ेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 18 और 19 तारीख को ये मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में, जैसे कि हिंगोली, जलना, परभनी, नांदेड़, बीड, सोलापुर, धाराशिव, अहिल्याबाई नगर, पुणे, सांगली, सतारा, इस इलाके में छुटपुट बौछारें हो सकती है। यह 18 और 19 तारीख की बात है। तेलंगाना पूरी तरह से गर्म रहेगा। यहाँ पर भी टेम्परेचर काफी ज्यादा रहेंगे। मौसम शुष्क रहेगा। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। कर्नाटक में कहीं कहीं पर बादल गरज सकते हैं, इंटीरियर कर्नाटका में, लेकिन ज्यादा कुछ वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। केरल में हल्की बारिश रहेगी और तमिलनाडु पूरी तरह से शुष्क रहेगा और बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर भी आ सकती है। यानी कि अभी जो इलेक्शन के टाइम में यहाँ पर 40 डिग्री का आंकड़ा पार हो सकता है। गर्मी बढ़ सकती है 39, 40 डिग्री तक, तो काफी ज्यादा गर्मी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप में भी गर्मी रहेगी, लेकिन अभी ये 32, 33 और के आसपास के ही टेम्परेचर यहाँ पर रहने वाले हैं। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए